हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस हो या नहीं हो, चाहे आपका शादी हुआ है नहीं हुआ है, जो भी है, सारे लोग जो किसी ना किसी सिचुएशन से परेशान हैं अपने लव लाइफ में और आप उनके दिल की हाल को समझ नहीं पा रहे हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है ये रीडिंग, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हैं। और सिर्फ सिंगल वालों के लिए ये रीडिंग नहीं है और क्रश वालों के लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई नो मैं इस चैनल पे क्रश और सिंगल्स के लिए बहुत ही कम वीडियोस लाइक ना के बराबर बनाती हूँ, लेकिन क्या करें, बहुत कम व्यूअर्स है जो सिंगल है या जिनका क्रश वाला सिचुएशन है। एनीवेज मैं एक कॉमन वीडियो बना दूंगी जिसमें तीनों होंगे, रिलेशनशिप वाले भी, क्रश वाले भी और सिंगल वाले भी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या करंट सिनेरियो है आप दोनों के बीच में, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। शुरुआत मेरे ब्यूटीफुल ओशो ज़ेन डेक से करूँगी। इसको पहले अच्छे से शफल कर लेते हैं। देखिए, जब भी मैं रीडिंग कर रही होती हूँ और जब मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को पूछ रही होती हूँ एंजल से, उनके लिए कार्ड्स मांग रही होती हूँ, तो आपको फोकस अपने पर्सन पे रखना है, क्योंकि आप एकमात्र ज़रिया हो जिनके थ्रू मैं उनकी एनर्जी को फील कर पाऊँगी या आपको बता पाऊँगी कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो पूरा फोकस शांत होकर अपने पर्सन पे ही रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, इनफ है। बॉटम डेक में इंटीग्रेशन है। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके पर्सन के फीलिंग्स में, वो ये है कि वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, आप सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो। एक यिन यांग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, काफ़ी लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि देखिए, हर इंसान में एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है। एंड मुझे लगता है आपके पर्सन इस वक्त अपने बेस्ट एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, इस रिश्ते को समझ रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ रहे हैं, इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। सो रियलाइजेशन हो रही है एंड वो अपने ट्रू फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते और देखते कार्ड्स कौन से आए हैं एग्जैक्टली आपके लिए इस वक्त हमारे पास। पहला कार्ड है प्रोजेक्शन। नंबर 7 है, हो सकता है ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो आपके लिए। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप उनके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ यूज़ कर रहे हो टेक्निक, या वो आपके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। और ये काम भी कर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स देखते हो या स्पिरिचुअल जर्नी पे हो या आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो या जानकारी है आपको। हो सकता है आपके पर्सन को पता ना हो इन चीज़ों के बारे में, बट नोइंगली अननोइंगली मे बी वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या इतना होपफुल है या इतना आपको याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन।
आप उनके ख्यालों में हो, वो आपके ख्यालों में है, वो आपके नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप दोनों ही अपने अपने जगह पे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की, सिचुएशन को समझने की, या एक दूसरे को ना कॉलिंग हो रही है, आप उनको अपने सोल कॉलिंग कर रहे हो, उनके तरफ से आपके लिए सोल कॉलिंग हो रही है, एंड समझने की भी कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, मिस तो कर ही रहे हो, प्यार भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एग्जॉशन का। देखिए ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि हमने फोकस आपके पर्सन पे किया था जब हम कार्ड्स निकाल रहे थे। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थक चुके हैं अपने फीलिंग से भागकर, आपको इग्नोर कर कर। जो भी सिचुएशन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है ऐसा। ठीक है, या तो ये पर्सन कई बार आपसे दूर गए और वापस आए, या तो हो सकता है कि इन्होंने प्यार से भागने की कोशिश की, अपने फीलिंग्स नकारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बेसिकली, और अब ये थक हार चुके हैं। ठीक है, अब ये परेशान हो चुके हैं। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि मैं को आपको एक क्लियर पिक्चर दे पाऊँ मैं आपको। क्यों थक चुके हैं ये पर्सन, क्या रीज़न क्या है इस पर्सन का इस एग्जॉस्टेड एनर्जी में आने का, बताइए हमें क्लियरली एंजल्स। वाओ, यस, मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही थी वही है एग्जैक्टली। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेविल है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना ये इंसान थक चुके हैं। मे बी इनके लाइफ में ना कोई चॉइस था। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है इनके लाइफ में कोई चॉइस था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेविल के साथ आ रही है। तो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था मे बी इनका किसी के साथ, कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो ये उससे निकलना तो चाह रहे थे, वो इनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। ठीक है, अब ये किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो आप देखिए अपनी तरफ से कि हो सकता है कि ये पर्सन ना किसी ऐसे रिश्ते से निकल ही नहीं पा रहे थे, अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे जो इनके लिए अच्छा नहीं है, जो टेम्पररी है, आउट ऑफ अट्रैक्शन बना है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस, मे बी ये चॉइस एक होता है ना कि ना तो आर जा पा रहे थे ना पार जा पा रहे थे, कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। और किसी के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका अट्रैक्शन, आपकी जादू, आपका नशा इस पर्सन पे इस कदर छाया हुआ था कि ये पर्सन आपसे उससे भागने की कोशिश कर रहे थे, या उसको लेकर जो इनके मन में कन्फ्यूजन था ना, फाइनली उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं एंड बोल दिया है कि अब मैं तुमसे नहीं भाग सकता। ओके, जो हमें एग्जैक्टली फील भी हुआ था रीडिंग के दौरान। नेक्स्ट है कंपैरिजन। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसको कंपेयर कर रहे हैं जो पुरानी चीज़ें, जैसे आप दोनों का रिश्ता पहले था शुरुआत में, लाइक नया जैसे रिश्ता था, या इसके पहले जब सब कुछ ठीक हुआ करता था तब जिस तरह का रिश्ता था, तब वाले सिचुएशन को और अब वाले सिचुएशन को ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि यार पहले चीज़ें कितनी अच्छी थी, पहले ये पर्सन कितना समझदार था। तो ये कुछ चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने बिहेवियर को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यस। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक मौका चाहिए, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने का। ये चाहते हैं कि एक लक इनको फेवर करे, इनके हक में चीज़ें आ जाए, और ये पेनफुल एंडिंग जो हो गई है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो ये फेस कर रहा है, इससे ये बाहर निकल आए। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है इस वक्त आपके बिना। तो ये कंपैरिजन वाली एनर्जी है। तो पुराने टाइम्स और अभी के टाइम्स को मिस कर रहे हैं। मास्टर, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मे बी आपको इतना ज़्यादा विजुलाइज या सोच रहे हैं कि ये आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने मन से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेट कर रहे हैं। मे बी आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता होगा कि अचानक से आप बैठे हो एंड अचानक से आपको इनकी याद आने लगी, अचानक से आप रो पड़े। ठीक है, हैवी सी फीलिंग आने लगी आपको, या आपको ऐसा लगने लगा ये पर्सन मुझे कॉल कर रहे हैं, या ये पर्सन मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मे बी नोइंगली अननोइंगली आप पे ट्राई कर रहे हैं, एंड रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस पर्सन को।
आंखें खुली है इस पर्सन की। अगर आपको लेकर कोई गलतफहमी थी या कुछ कोई किसी चीज़ में ना, किसी सिचुएशन में इनको बेसिकली एक जो ब्रेक थ्रू होता है ना, कि फाइनली एक चीज़ समझ लाना और उससे बाहर निकल आना, अपने आप को लिबरेट करना वहाँ से। तो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ दिस ब्रेक थ्रू अबाउट। ये ब्रेक थ्रू एक्चुअली है क्या? ओके, कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यस, क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन को आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। मे बी इनको कोई इन्फ्लुएंस भी करता था, इनको कोई रोकता था आपके करीब आने से, ठीक है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो या इनकी मदर हो, ठीक है, या कोई फ्रेंड हो जो इनको रोकता था, मैनिपुलेट करता था। फाइनली इन्होंने दे हैव तो दीवार तोड़ के बस सबको हटा के इस पर्सन ने आना है आपके पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट है द लवर्स। ये जेमिनाई एनर्जी है, जैसे कि आप जानते हो। प्यार तो ये पर्सन करते हैं आपसे, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था। बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अपनापन आपको लेकर फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। सी अगेन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी थी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, ज़्यादा गहराई में नहीं कूदते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जो दूसरे ओरेकल है, एक बारी उनसे भी देख लेते हैं सिचुएशन क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में एग्जैक्टली। मुझे एक्चुअली एक डेक चाहिए था, वो यहाँ पे है नहीं, मैं उसको निकाल लेती हूँ। वेट अ मिनट। ओके, तो मुझे एनर्जी ओरेकल चाहिए था, तो इसके बाद हम लोग एनर्जी ओरेकल में से भी निकालेंगे। आपके पर्सन पे फोकस करिए और एग्जैक्टली उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेशेंस एंड प्लानिंग, यूनिवर्स एंड विजडम। ओके, तो देखिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सल इंटरवेंशन भी हो रहा है, यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहा है, इनके तरफ पुश कर रहा है, इनको आपके तरफ पुश कर रहा है। और मुझे लगता है इन्होंने भी सरेंडर कर दिया है, इन्होंने भी चीज़ें हालात पे कह लो या ईश्वर पे छोड़ दी है। इनको तो नहीं पता ना यूनिवर्स और ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने ईश्वर पे छोड़ दी है चीज़ें। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक उनके लिए ना उनके लाइफ में आप एक सेंटर पॉइंट बन गए हो। मतलब आपके सिवा ना तो उनके मन में कोई थॉट्स आते हैं, ना तो वो कुछ और सोच पाते हैं। सुबह आपके विचारों से होता है, सुबह आपको मिस करते हुए इनकी सुबह होती है और आपके बारे में सोचते सोचते इनकी रात हो जाती है। तो इनके लिए आप सब कुछ बन गए हो, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये पर्सन ने मे बी ट्राई किया इस सिचुएशन में बैलेंस लाने की, लेकिन हो नहीं पाया तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। मे बी इन्होंने बैलेंस लाने की कोशिश की बट बहुत ऑब्स्टैकल्स भी फेस किए, बट बहुत ऑब्स्टैकल्स बढ़ते गए और जो क्लैरिटी लानी थी या जो क्लैरिटी चाहते थे वो नहीं आ पाई, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। ओके, एंड डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो वो भी काम कर रहा है और अगर ये पर्सन कर रहे हैं तो भी काम कर रहा है। यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग है, तो ये काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं, काफ़ी स्लोली मूव कर रहे हैं। प्लानिंग ऐसा मतलब ये पर्सन ना कुछ भी हड़बड़ी से नहीं करना चाहते। दे वांट टू टेक दैट टाइम, वो अपना वक्त लेना चाहते हैं, अच्छे से सोचना चाहते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, अगर मनाना है तो कैसे मनाया जाए, अगर बात करनी है तो किस तरह से की जाए। तो हर चीज़ का ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड निकालते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। ओके, द डेविल। ओके, तो देखिए ये पर्सन है, हो सकता है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन तो अंदर से बहुत तूफान मचा है इस इंसान के अंदर। ये बस आपको पाना चाहते हैं, अपने करीब रखना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं और यू नो जैसे ये आपको ओन करना चाहते हैं, बट ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, ये बहुत शांति से और बहुत स्लोली आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कार्ड है द विजडम। ओके, नंबर 5। नंबर्स बता देती हूँ, नंबर 21, नंबर 7 और नंबर 5। ये कुछ नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। देखिए, अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने आप से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और अपने अंदर से कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे लगता है ये पर्सन ना अभी बहुत समझदारी से पेश आ रहे हैं। कुछ भी हड़बड़ी में या कुछ भी गलत कदम ये पर्सन नहीं उठाना चाहते हैं, हर चीज़ सोच समझ के करना चाहते हैं। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी हो सकता है कि इनको कुछ डाउट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका विश्वास अब उठ गया हो इस पर्सन की तरफ के ऊपर, और अब ये अब इनका विजडम इनको गाइड कर रहा है कि आपका ट्रस्ट जीते, ठीक है, ये आपके अंदर ट्रस्ट बनाए, क्योंकि मे बी इन्होंने कुछ जो बोला था पास में वो किया नहीं, जो करना चाहिए था वो किया नहीं, और अब आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं, इसको रख देते हैं साइड में और इसको भी रख देते हैं साइड में। मुझे ऐसा बीच बीच में अगर सब रखा होगा ना बहुत चिड़चिड़ होती है। और अब ये देखते हैं एनर्जी ओरेकल से, इसको भी रख देते हैं साइड में। चलिए, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, किस एनर्जी फीड में है आपके पर्सन, आपको लेकर क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस या एनर्जी है इस इंसान की। देखिए, पहला कार्ड आपके लिए है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। यहाँ पे है कॉर्न्यूकॉपिया, यहाँ पे है गार्डन एंड द गेट, और यहाँ पे है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो देखिए काफ़ी चक्रा ब्लॉकेजेस है इस इंसान के अंदर। ओके, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, इनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो जिस वजह से ना ये अपने आप को अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो अच्छे से उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जब इंसान अच्छे से सोच ही नहीं पाता, जब उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती है, तब वो अच्छे से बोल भी नहीं पाता, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने ना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपसे दूरी बनाई, क्योंकि यहाँ पे मैं बोलना भूल गई आपको, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में आया था फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ करियर के इश्यूज चल रहे हो, या इनको अपने आप को कुछ प्रूव करना है या कुछ बनना है, या इन्होंने अभी तक इनको जॉब नहीं लगी है, या कुछ स्ट्रगल चल रही है फाइनेंशियली इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर कोई दबाव हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि इन्होंने कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कुछ किसी की ब्यूटी देखकर, या जैसे मैंने आपको बोला भी आई थिंक कहीं ना कहीं रीडिंग में, कि मे बी कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, सेक्सुअल कनेक्शन है किसी के साथ, जिसकी वजह से भी ये उनको छोड़ नहीं पा रहे तो आपके करीब नहीं आ पा रहे। तो समथिंग दैट इज़ ग्लिटरिंग, वो उनकी आंखों को धुंधला कर रही है, वो उनके विजन को क्लाउड कर रही है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे ना आपके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज़ दिस, टेल अस मोर अबाउट दिस, व्हाट इज़ दिस। मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा क्लैरिफाई करके। ओके, यस, मैंने जैसे आपको बोला ना कि पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन ये अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कारण यहाँ पे इनके ब्लॉकेजेस है, इनके चक्रा ब्लॉकेजेस, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा देखिए प्यार फील करने के लिए, प्यार और जो फिज़िकल एस्पेक्ट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, लाइक एक टच करना, आपके करीब आना, इंटीमेसी आपके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो उन्हें लगता है कि आप ना उनके करीब नहीं आना चाहते हो, या आप उनको इनफ टाइम नहीं देते हो, मिलते नहीं हो ज़्यादा, या इंटीमेसी वाले पल आप दोनों में बहुत कम हुए हैं, तो उनको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है। और उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है आपके साथ वक्त बिताना। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको कुछ करना ही है आपके साथ, लेकिन मे बी जस्ट हगिंग यू एंड टचिंग यू एंड किसिंग योर फोरहेड, ये सारी चीज़ें उनको करनी है। बट शायद आप बहुत ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये पर्सन आपकी तरफ वो फीलिंग्स नहीं फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं फॉर अ लॉट ऑफ यू
हो सकता है किसी किसी के लिए, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा कि हो सकता है इस पर्सन की फैमिली ने इनके लिए कोई रिश्ता देखा हो, पैसे देखकर या स्टेटस देखकर, ठीक है, और इन्होंने भी उसमें हामी भर दी हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही उनकी शादी हो गई है कहीं और, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने हामी भर दी और अब उसी चीज़ का उन्हें पछतावा हो रहा है, या उस चीज़ के लिए मे बी उन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, ठीक है। और गार्डन एंड द गेट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो उनके सामने चॉइसेस है, ठीक है, और हर चॉइस उनको अच्छाई की तरफ ही ले जाएगा, ब्यूटी की तरफ ही ले जाएगा, ठीक है। या तो वो देखिए, जैसे आप देख सकते हो इन दिस पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये गार्डन है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे बटरफ्लाइज है, ब्यूटीफुल सा मौसम बना है, देखिए क्लाउड्स में भी कलर डिफरेंस, कितना ब्यूटीफुल एक सीनरी है। और यहाँ पे गेट भी खुला है, ऐसा भी नहीं है गेट खोल के जा भी सकती है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि लॉक्ड है। तो इस पर्सन के अंदर ही वो विलिंगनेस अभी आ रही है धीरे धीरे कि वो गेट खोलकर उस पार जहाँ पे ये ब्यूटी जो है ये आप हो और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये अंदर उनकी इच्छा जागृत हो रही है, क्योंकि वो आपको जितना देख रहे हैं ना उतना प्यार में आपके पड़ रहे हैं और ज़्यादा, ठीक है। तो बस महज देरी है उनका ये गेट खोल के आपके पास आने की, तो वो सोच रहे हैं, दे आर बीइंग रैशनल अबाउट इट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। ओके, सी प्लानिंग वाली एनर्जी फिर से आई है। जैसे ही मैंने इसको उठा के देखा, बॉटम में स्ट्रैटेजी है, डेफिनेटली ये मे बी अपने कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जर्नल लॉग, मे बी ये कुछ लिख रहे हैं किसी किताब में। अगर इनको डायरी लिखने की आदत है तो मे बी उस डायरी में आपके ही बारे में लिख रहे हैं, या कैसे आपके साथ पास आया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, मे बी उस बारे में लिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपके बारे में चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी, हर चीज़ को क्लैरिफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, या तो इस इंसान को आपसे है, या तो आपको इनसे है, या तो इन्होंने आपको चीट किया था, या द लवर्स। ओके, जेमिनी, प्यार तो करते हैं डेफिनेटली, काफ़ी लोग यहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस है, ठीक है। थोड़े से स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, विजन क्लियर नहीं है इनकी, क्या करना है, फोकस क्लियर नहीं है, चॉइसेस भी हो सकते हैं। एंड लास्ट है यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। एंड बॉटम डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये इंसान जो भी है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये एक तो हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, या तो इन्हें लगता है कि आप किसी और से प्यार करते हो, या आपके पास चॉइसेस है, या आपको किसी का अटेंशन मिलता है, या आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे कनेक्शन बनाते हो, ऐसा कुछ इस पर्सन को लगता है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट इस इंसान के अंदर ना थोड़े ट्रस्ट लैक करता है आपको लेकर। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ठीक है। मे बी इन्हें लगता है कि आप भरोसे के लायक नहीं हो, आप कुछ ऐसा करते हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप पे। इन्हें लगता है आप कैजुअली ले रहे हो या सीरियस नहीं हो, ठीक है। ऑल्सो देखिए, ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशूज़, या उनका ईगो, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, या तो उन्हें लगता है आपके लाइफ में चॉइसेस है, ठीक है। एंड हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, दूरियां है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको लगता है कि एक लेवल ऊपर ये रिश्ता नहीं जा पा रहा है, ठीक है। जितने एफर्ट्स आपको डालने चाहिए मे बी आप नहीं डाल रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। द किंग ऑफ कप्स, ये बहुत सीरियस है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक सीरियस फीलिंग्स है इनकी आपको लेकर, कोई टाइम पास या कोई दिखावा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, एंड पूरा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में।
बट अभी तक ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या किया जाए, कौन सा रास्ता चुना जाए, क्या किया जाए, आखिर कैसे इनसे बात की जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे ट्रस्ट वापस जीता जाए, या कैसे इनको अपने प्यार का प्रूफ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कितना भी एफर्ट्स डालते तो आपको लगता है कि वो एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, या आप उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो, उनके एफ़र्ट्स को आप नज़रअंदाज करते हो, ऐसा भी लगता है इस पर्सन को। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्सन भले ही निकलते हैं आपके पास आने के लिए तो अपने आप को रोक लेते हैं। ठीक है, जस्टिस कार्ड है, तो ये पर्सन जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत ढीठ है, इन्हें लगता है कि मैं जो करता हूँ या मेरा जो डिसीजन होता है वो सही होता है, इन्हें लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ कभी भी। ठीक है, तो बहुत ढीठ है ये पर्सन, अपनी बातों को सही बताने पे तुलते हैं ये पर्सन, एंड बट आउट ऑफ लव करते हैं, क्योंकि सच में ये जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना आपको किसी के साथ देख नहीं सकते, ये पर्सन आपको किसी के साथ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं आपका सारा प्यार इन्हें ही मिले। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे इनके अंदर इनसिक्योरिटी दिख रही है। हो सकता है, सच में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत लोगों का अटेंशन मिलता हो, मे बी आप फेमस पर्सनालिटी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तो आपको मे बी अटेंशन मिलता भी होगा, लेकिन आप सिर्फ आप, मुझे नहीं लगता किसी को आपके लिए इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप इस पर्सन के लिए किसी को भी छोड़ सकते हो और किसी को भी अपने लाइफ से हटा सकते हो, लेकिन इस पर्सन को ना ओवरली इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ गलत कर दोगे, जिसके वजह से मे बी इन्होंने काफ़ी बार आपके लाइफ को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, आप पे हक जताने की कोशिश की, आपको मे बी बोला कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारे लिए यही सही है। ठीक है, और इन्होंने हमेशा ना इस रिलेशनशिप में ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे मैंने ही सीरियसली प्यार किया है, तुमने तो टाइम पास ही किया है मेरे साथ। ठीक है, और ऐसा भी दिखाने की कोशिश की होगी कि यार मैं इसलिए तुम्हारे ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, या मैं कंसिस्टेंटली एफ़र्ट्स नहीं डाल पाता क्योंकि तुम मुझसे कुछ छुपाते हो, या तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आप कुछ ऐसा करते हो। ठीक है, ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहते हैं, बट शायद ऐसा हो नहीं पाता। हो सकता है आप दोनों इंटरनेट पे मिले हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ठीक है, तो दूरियाँ है आप दोनों के बीच में। काफ़ी लोगों के लिए तो यहाँ पे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ठीक है, एक डिवाइन कनेक्शन है, और लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उन्हें लगता है कि आप सीरियस नहीं हो या सीरियसली लेते नहीं हो इस रिलेशनशिप को। ओके, यस, ट्रस्ट इश्यूज़ डेफिनेटली है। दूर होने के बाद तो और ज़्यादा मुझे लगता है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ है। इन्हें लगता है पता नहीं आप वहाँ पे क्या करते होंगे, 7 समुंदर पार या इतने किलोमीटर्स दूर रहकर आप क्या करते होंगे। ठीक है, वो आपको देख तो नहीं पाते ना, वो आपको मिल तो नहीं पाते, तो इसी वजह से सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी वजह से वो अपने प्यार को क्वेश्चन करने लगते हैं, इसी वजह से वो अपने आप को डिफेंड करते हैं या अपनी बात को सही बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करते हैं। मे बी हो सकता है इनको कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे आए हो जहाँ पे इनका विश्वास तोड़ा गया हो। ओके, सो इसीलिए ना अभी तक इस पर्सन का बिहेवियर किंग ऑफ कप्स का होने के बावजूद नाइट ऑफ वॉन्ड्स का रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एक कमिटमेंट वाला कार्ड है, सीरियस प्यार दर्शाता है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स फ्लर्टीनेस को दर्शाता है। ठीक है, एंड मुझे लगता है ये पर्सन ने हमेशा चाहा आपको किंग ऑफ कप्स की तरह प्यार देना, लेकिन हमेशा नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह प्यार दिया है। ये ओवरऑल एनर्जी है हमारी। ठीक है, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया इस पर्सन ने आप में, क्योंकि इनको लगा यू आर नॉट वर्थ इट। मे बी ये इतना इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसा उनके नज़र से उनको लगता है। ज़रूरी नहीं कि सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे जो व्यूअर है वो ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, अगर आप इतना इनके लिए रीडिंग देख रहे हो इतनी लंबी चौड़ी, तो डेफिनेटली आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओके, सो इस पर्सन के लिए या इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हो इस वक्त, आपके लिए एडवाइस या मैसेज क्या है एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। सोलर प्लेक्स चक्र, डेफिनेटली काफ़ी लोगों को ना मुझे लगता है कि
देखिए अभी कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, लेकिन आपका भी सोलर प्लेक्स चक्रा ब्लॉकेजेस है। आप रीड करिए गूगल पे सोलर प्लेक्स चक्रा को कैसे हील किया जाता है। बट मुझे लगता है आपको इस पर्सन के साथ जब वक्त मिले, जब आप दोनों के बीच की सिचुएशन अब ठीक हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ फिजिकली वक्त बिताने की कोशिश करिए, ठीक है। सी क्राउन चक्रा एग्जैक्टली आपके और उनके जो चक्रास ब्लॉकेजेस मुझे दिखे थे उनके और आपके सेम है एग्जैक्टली सेम। यू बोथ नीड टू वर्क ऑन योर क्राउन एंड सोलर प्लेक्स चक्रा, ठीक है। आप भी अपने क्राउन चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा पे काम करें, ठीक है। ओके, मे बी यू नीड टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा, ठीक है। दे नीड टू वर्क ऑन देयर सेक्रल चक्रा एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्स चक्रा। मुझे लगता है कि आपको गूगल करना चाहिए डेफिनेटली, ओके। इस बार में मूविंग ऑन, नंबर 8 है, नंबर 3 है। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन या सॉरी आपको देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन से मूव ऑन हो जाओ या इनको छोड़ दो और चले जाओ इनकी लाइफ से, लेकिन एटलीस्ट स्टक मत रहो, ठीक है। अपने आप को स्टक मत रखो, क्योंकि आपको अपने ग्रोथ और सक्सेस पे भी फोकस करना है। देखिए लाइफ बहुत छोटी है, आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, आपके पर्सन ही आते रहता है, आपके फैमिली के आपसे कुछ ड्रीम्स होंगे, उनको भी फुलफ़िल करना है आपको, ठीक है। और कैसे होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा नीडी बनते हो, रोते रहते हो, तो वो चीज़ें और लेट होती है। मैं ये नहीं बोल रही होती नहीं है, लेकिन लेट होती है। तो अगर आप अर्ली रिजल्ट्स चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, तो अपने पे फोकस करो, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ सक्सेस पे फोकस करो, ठीक है। और आगे बढ़ो, स्टक मत रहो। एंड लास्ट है चेंज योर, सी आई टोल्ड यू, अपना फोकस चेंज करो, ठीक है। इस पर्सन से हटा दो अपना फोकस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे एंड अपने लाइफ पे फोकस करो, फोकस चेंज करो अपना, ठीक है। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे कि वो सब ठीक कर देंगे। इस प्यार पे ट्रस्ट करो, इस इंसान पे ट्रस्ट करो, ठीक है। जो कि मुझे पहले से थोड़ा डाला मोल दिख रहा है, थोड़ा सा ट्रस्ट आप लोगों के बीच का, उस पर थोड़ा काम करो, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल से, अभी थोड़ा सा बहुत हैवी एनर्जी में हम गए थे, अभी थोड़ी सी लाइट एनर्जी कर लेते हैं और आपके पर्सन के दिल की बात बताती हूँ मैं आपको कि वो उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्यों प्यार करते हैं वो आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपको वो। आपके पर्सन क्यों प्यार करते हैं आपसे, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्यों प्यार करते हैं वो आपसे, आपके पर्सन क्यों प्यार करते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन आखिर क्यों प्यार करते हैं आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ओके, लास्ट मैसेज होगा शायद ये, ओके। अभी आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। तो मे बी ऐसा आपने किया भी होगा, मे बी इससे पहले जब भी आप दोनों का झगड़ा हो जाता था तो आपके पर्सन आपको एक टाइट हग कर लेते थे, इट वॉज़ ऑलवेज यू। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि हमेशा से तुम ही थे मेरे लिए और तुम ही रहोगे। एंड आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई विल लव यू, मैं तुमसे प्यार करूँगा, प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा एंड तुम्हें अपने पूरी ज़िंदगी तुम्हारी केयर, प्रोटेक्शन और तुम्हें प्यार करूँगा, ओके। तो ये ब्यूटीफुल सा मैसेज आपके पर्सन देना चाहते हैं। आपके लिए रोमांटिक कुछ एडवाइजेस देख लेते हैं। तो पहला एडवाइस आपके लिए है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर झांको, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो अगर आपको दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो तो क्यों फील कर रहे हो, अगर आप तो गहराई तक जाने की कोशिश करो, जो भी आपकी फीलिंग्स है ना उसको अच्छे से जानने की और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो और उसके तह तक पहुँचो, ठीक है, तभी आप उसको मुक्त कर पाओगे। रिफ्लेक्शन, ठीक है, गिव ईच अदर सम स्पेस, एक दूसरे को थोड़ा सा ना स्पेस दो अभी, इस वक्त, एट द मोमेंट, अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट करो कि सब कुछ सही होगा सही टाइम पे और सब कुछ अच्छा होगा, ओके। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप। मे बी आप दोनों के बीच में इतनी सीरियस हो गई है चीज़ें कि आप दोनों के बीच में जो पहले जो फ्रेंडशिप हुआ करती थी वो कहीं खो गई है एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो अगर आप उस फ्रेंडशिप को ढूंढते हो, अपने उस प्यार में अपने दोस्त को ढूंढते हो ना, तो आपकी लव लाइफ
बहुत अच्छे से और ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी। ओके, एंड फॉरगिवनेस है बॉटम में। स्टॉप फोकसिंग, फॉरगिवनेस मतलब होता है माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लेना। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, तो जो हो गया पास्ट में, इस पर्सन ने जो भी किया आपके साथ या जो भी आपने किया उसको भूल जाइए, फोकस मत करिए उस पर, ठीक है। इसीलिए शायद स्टॉप फोकस, चेंज योर फोकस मैसेज भी आ रहा था आपके लिए। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है, उसका हर दिन बहुत प्रेशियस है, आपको उसको वेस्ट नहीं करना है। यू क्रिएट योर रियलिटी, तो आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो किससे, जो आप सोचते हो, ड्रीम करते हो और इमेजिन करते हो। कितना अच्छा मैसेज है ना। तो आप इसको अपनी रियलिटी में उतारो, सिर्फ सुनो मत, उसको अपनी रियलिटी बनाओ, ठीक है। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, पहले तो आपके लिए मैसेज होगा ये, कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, तो इस पर्सन को लगता है कि उनकी ही नहीं बल्कि आपकी भी गलतियां थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है, मैं अपने फीलिंग से नहीं भाग सकता। तो डेफिनेटली ये तो हमें रीडिंग में दिखा ही कि पर्सन थक चुके हैं अपने फीलिंग से भाग भाग कर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है पर मैं सब ठीक कर दूंगा। तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है ना, आपके पर्सन इसको ठीक करना चाहते हैं, तो इतनी इच्छा है उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए, मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे के नसीब में हैं। तो उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो, डेस्टिनी हो एक दूसरे की। नेक्स्ट है, तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती। तो आपके थॉट्स से या आपकी यादों से ये पर्सन अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। दिन रात मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो ये पर्सन आपको दिन रात याद करते हैं, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, मे बी फिज़िकली, ठीक है। और ये प्यार ही जीतेगा, तो आप दोनों के बीच का जो प्यार है वही जीतेगा, उसी की जीत होगी, ये पर्सन कह रहे हैं। नेक्स्ट है, ऐसा लगता है कि तुम मेरी सोलमेट हो। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता भी है और आप हो भी, बट मे बी इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है, अगर इसको पता है सोलमेट क्या होता है इन केस तो, ठीक है। मेरे दिल के गहराइयों में अब भी तुम हो, तो इनके दिल के डीपेस्ट गहराइयों में आप ही हो, ठीक है। एंड मैं अकेले में तुम्हें याद करके रोता हूँ। सो जब ये अकेले होते हैं ना, तो आपको याद करके रोते हैं। और लास्ट मैसेज है, चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। तो चलो सब कुछ जो गिले शिकवे है ना हमारे बीच में, उसको भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसा आपके पर्सन आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं आपसे। चलिए और कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, तो इसमें लव मैसेजेस नहीं है, दूसरा बॉक्स है लव मैसेजेस का। तो आपके लिए हाजिर है और कुछ लव मैसेजेस। तो पहला लव मैसेज आपके लिए है, काश हमारी बातें कभी ख़त्म ना होती। तो इन्हें लगता है कि काश हम दोनों के बीच की बातें कभी ख़त्म ना होती। यू आर प्रेशियस फॉर मी, तो तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। वेटिंग फॉर योर मैसेज, तो मे बी आपके मैसेज का या आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, सो दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। एंड पहली मुलाकात मुझे अभी भी याद है। तो जब आप पहली बार मिले थे, जैसे मिले थे, जो बात हुई थी, जो गिफ्ट इन्होंने दिया था या जो भी हुआ था, इन्हें याद है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, तो चाहे जो हो जाए ये पर्सन आपसे हमेशा प्यार करेंगे। और नेक्स्ट है, आई एम बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स यू, तो आपकी तरफ एक खिंचाव इनको महसूस हो रहा है, कुछ है जो इनको आपकी तरफ खींच रहा है। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। सो दैट्स इट। ये पर्सन आपके हैं और आपके ही रहेंगे, और आप इनके हो और इनके ही रहोगे, दोनों एक दूसरे के रहोगे, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबी हो गई बट इट्स ओके, मैंने पूरा क्लियरिटी के साथ आपको समझाई ये चीज़ें, तो इतना लंबा तो होना लाजमी था। सो या सी इन नेक्स्ट वीडियो। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड डेफिनेटली कमेंट में ये लिखिएगा कि इस रीडिंग की सारी प्यारी प्यारी एनर्जीज़ मैं क्लेम करती हूँ या क्लेम करता हूँ, जो भी है। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। एंड मुझसे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार खोल के ज़रूर चेक करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।